क्रिया में चूक हो जाए तो कोई चूक भगवान मानते नहीं है उसकी। क्रिया में कोई चूक होती है। देखो, एक यम है और एक नियम है। नियम कभी हम नहीं कर सके, कभी नियम पूरा नहीं हुआ तो भगवान नाराज नहीं होते, और कोई भजन साधन गिरता भी नहीं उससे। लेकिन यम का पालन नहीं करेंगे तो भजन का स्तर गिरेगा। यम का अर्थ है कि जो दैवी मूल्य हैं, जैसे असत्य भाषण ना करना, किसी से छल कपट ना करना, ये अगर हम करेंगे तो क्रिया करते हुए भी हमारे भजन का स्तर नीचे आ जाएगा। और नियम कभी कोई टूट गया कोई दिक्कत नहीं, कोई नियम नहीं कर सके कोई बात नहीं। इसको आप ऐसे लें, जैसे मां ने बच्चे से कोई काम कहा कि बेटा ये काम तू कर, उसने थोड़ा किया और फिर उससे नहीं हुआ तो मां उससे ज्यादा नाराज नहीं होती, बोलती चल छोड़ मैं कर देती हूं उसको, तेरे से नहीं होता तो छोड़ मैं कर देती हूं। लेकिन बच्चा कहीं बाहर गया और बाहर कोई उसकी शिकायत आ गई, देखो जी हमारे घर से 5 रुपए चुरा के ले आया है, तो मां को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए यम का आदर जीवन में हो, और नियम भी यथा योग्य जैसा है उसको निभाने का प्रयास तो होना चाहिए। लेकिन नहीं भी निभ सका तो उसमें कोई ऐसी बात, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। एक महात्मा से किसी ने पूछा था कि महाराज साधन करते हुए भी प्रगति क्यों नहीं होती, भजन करते हुए भी प्रगति क्यों नहीं होती? तो उन्होंने कहा असाधन पर ध्यान नहीं होता। साधन भी हो रहा है, असाधन भी हो रहा है साथ। इसलिए उधर साधन हो रहा है, उधर असाधन भी, तो फिर वो प्रगति रुक जाती है। और वैसे गोस्वामी जी कहते हैं, अभिनय पत्रिका में ये भी कहा, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, सो जानई जेहि बन आई। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, सो जाने जेहि बन आई। तो बोले दोनों बातें आप बिल्कुल उल्ट कह रहे हो। इधर कह रहे हो कोई प्रयास ही नहीं है, और उधर कह रहे हो रघुपति भक्ति करत कठिनाई, बहुत कठिन है। कहत सुगम करनी अपार, सो जानहि जेहि बनिया।
दोनों बातों में अंतर बिल्कुल नहीं है। कठिन इसलिए है भक्ति, गोस्वामी जी कहते हैं कि जो जेहि कला कुशल ता कहूं सोई सुलभ सदा सुखकारी, उल्टे जल सफरी चले और बह्यो जात गज भारी। इसका समाधान गोस्वामी जी ने दिया विनय पत्रिका में। कहा कि जो यही कला कुशल ताकऊं सोई सुलभ सदा सुखकारी। जो इस कला को, इस रहस्य को समझ गया, उसके लिए ये पथ बहुत ही आसान हो गया। कैसे? बोले जैसे मछली गंगा जी की तेज धार को उल्टे जल काटती हुई चली जाती है, उसमें अगर हाथी बहुत ताकतवर है लेकिन खड़ा करो तो उसमें बह जाएगा। मछली को वो कला का ज्ञान है। और दूसरी बात, वो जल के आश्रित है, जल उसका जीवन है। जो जाके शरण पर्यो ताकी ताको लाज, उल्टे जल मछली चले और बह्यो जात गजराज। वो जल की शरण में है, इसलिए जल उसकी सहायता करता है। और शरण में होने से उसको उस कला का ज्ञान हो गया। तो जब भगवान की शरण हम होंगे तो भगवान सरलता से हमको इस पथ पर ले जाएंगे। अब किसी बच्चे ने अगर माता पिता के साथ यहां पहुंचना है तो क्या उसको दिमाग लड़ाने की जरूरत पड़ेगी? वो तो मजे में बैठा है, अपना कुल्फी खा रहा है, कभी वो खा रहा है, कभी ये खा रहा है, और बोले चल बेटा उतरो, आ गया, चल काम बन गया। और किसी को खुद आना हो तो कहाँ बस बदलनी है, कहाँ क्या करना है, कहाँ चढ़ाई है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ ये है, कहाँ वो है। तो इसलिए जो राम जी के शिशु हो जाते हैं, जो भगवान के शिशु हैं, तेषाम् अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा। उनके लिए भगवान कहते हैं मैं स्वयं उनकी नौका का नाविक बन जाता हूं, खेवनहार हो जाता हूं। और वो गोविंद के मंगलमय मुख को निहारते निहारते भव समुद्र से कब पार हो जाते हैं पता ही नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो करनी अपनी विचारों तो हो की शरण तकियाओं। अपनी ओर देखता हूं तो आपकी ओर आने का साहस नहीं कर पाता। मृदुल स्वभाव, आपके मृदुल स्वभाव को देखता हूं तो हृदय में बल आ जाता। इसलिए भगवान की कृपा का जो आश्रय है,
बहुत बड़ा आश्रय है। भजन कैसे भी जीवन में हो, कोई दिक्कत नहीं। समाधि लगा के बैठे, लोग पूछे समाधि लगा के बैठे कि ऐसे बैठे? जैसे सुख मिले वैसे बैठो। बोले बैठने में भी दर्द होता है तो बोले लेट जाओ। सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। सुखे शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति। ते